भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे श्री गोवर्धन पर्वत विचार करें। भगवान को यदि बारिश रोकनी ही थी ब्रजमंडल में आने से, तो भगवान को गिरिराजी उठाने की आवश्यकता नहीं थी। उनके संकल्प मात्र से ही पानी एक बूंद ना आता। भगवान को यदि बारिश ही रोकनी थी तो इंद्र को भी वही दंड दे देते। हिम्मत थी इंद्र की। फिर भी भगवान को श्री गिरिराज जी उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? टीकाकार भाव देते हैं, श्री गिरिराज कौन है हरिदास वेणु गीत से समझे। भागवत के प्रश्न भागवत से ही उत्तर है उनका, उसी से संगति बैठ जाती है, कहीं और घूमने की जरूरत नहीं है। भागवत के अनुसार ही उसकी संगति बैठ जाती है। पूर्व में वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, हरिदास वरियो यदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। श्री गिरिराजी कौन है? बोले श्री गिरिराजी हरिदास वर्य है। श्री राम कृष्ण ब्रजवासियों के चरणों को ये ऊपर पधरा चुके हैं। हरिदास वर्य क्यों कहा? ये ब्रज जनों की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी। पुराणांतर कहा गया कि गिरिराज जी में पानी के झरने बहते थे। बड़ी बड़ी वृक्षावलियां श्री गिरिराज जी में हैं और थी। तो गैया चढ़ते 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 जब गिरिराज जी की ऊपर चोटी पर पहुंच जाएं, तो तृण की व्यवस्था पहाड़ पर थी। तो गैया खाते हुए और ब्रजवासी उनको लाते हुए हार जाएं, तो गिरिराज जी के पर्वत पर ही वृक्ष के नीचे आराम से सो जाएं और श्री गिरिराज महाराज मंद मंद शीतल सुगंधों से उन सब ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा के प्रतिफल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आप मेरे जनों की सेवा करते हैं तो हम आपको अपने बराबर नहीं, हम आपको अपने से ऊपर उठा लेते हैं। हा? हम आपको अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। भगवान की सेवा करो तो प्रतिफल सामान्य है, पर भगवान के भगवत भक्तों की जनों की सेवा करो तो भैया ठाकुर जी ऐसे भक्तों को अपने सिर पर बिठा लेते हैं। इसलिए सेवा का पूजा भी अपने में श्रेष्ठ है, भजन भी अपने में श्रेष्ठ है, पर सेवा सर्वश्रेष्ठ है। सेवा से कोई उत्तम, अहम का त्याग सेवा से ही जा सकता है। भजन का भी अहंकार हो जाता है, हमने इतना कर लिया, करना चाहिए, पर उसमें भी कहीं ना कहीं नाम पाने की इच्छा रहती है। पर सेवा में भी अहंकार आता है, पर उस सेवा का अहंकार धन देने वाले को आता है, करने वाले को नहीं आता। आप कहेंगे देने और करने वाले में क्या अंतर है? देने वाले ने तो दे दिया, यथाशक्ति अपना आपके अकाउंट में, आपकी व्यवस्था में दे दिया, तो उसे होगा वो हमने गुरुजी के यहाँ इतना दे दिया। पर जो वहां सेवा कर रहा है, बांट रहा है, उसको अहंकार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेवा में 3 क्रियाएं होती हैं करने से। शरीर की मेहनत होती है,
जन की सेवा का भाव होता है, हम इन्हें खिलाएं पिलाएं। और तीसरा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। क्या पता किस स्वरूप में, इसलिए मैंने पहले दिन दूसरे दिन माँ के प्रारंभ में कहा, धन देना ही श्रेष्ठ नहीं है। धन तो कोई दे सकता है, परंतु अपने शरीर के द्वारा सेवा करो। कुछ तो शरीर, जिनका शरीर लायक है, भंडारा हो तो खूब पूड़ी बनवाओ, खूब बंटवाओ, खूब सेवा करो। यहाँ कुंभ का तो यही लाभ है। यहाँ कमरे में छुपने के लिए या कंबल ओढ़ के सोने के लिए या केवल रोटी खाने के लिए, ये आपके घर में बहुत था, वहाँ कमी थी क्या? आप जो चाहो वहाँ घर में बना लो, कोई कमी है? अरे भाई, इससे ज्यादा सुविधा आपको वहां मिलेगी, फिर यहाँ आए क्यों? केवल खाना पीना सोना। अरे राम राम, कौन गंगा जी तक जाए, बड़ी भीड़ है महाराज। काय को आए भाई? केवल देखने? नहीं, इस देह से जो सेवा बन जाए वो करो। करने वाले को ही मिलता है, बिना करने वाले को कोई नहीं देता। किसी ने दिया इस तरह? अरे जो करे ही नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैः विलीयते सुखम दुखम भयम। भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, भागवत जी। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैः विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैः भाविपद्यते। कम ज्यादा हो सकता है, पर कर्म करने वाले को ही मिलता है। बोलो जय नारायण। इसलिए यहाँ आओ तो कुछ सेवा हो, कोई जरूरी नहीं भंडारे में ही करो। यदि आश्रम में गंदगी है, कहीं दिख रही है, कुछ झाड़ू लो। कोई जरूरी है कि तुमने पैसा दिया नौकर चाकरी करेंगे? क्यों भाई? अच्छा, अपने घर में मान लो भाई 2 दिन की छुट्टी पे चली जाए, 3 दिन छुट्टी पे चली जाए, खुद करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब तो है ही नहीं, वो आती ही नहीं भाई। 1 दिन प्रतीक्षा करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन तो मांज नहीं पड़ेंगे बर्तन। क्यों मांज रहे हो भाई? अपना घर है तो जब भगवदीय आश्रमों में आओ तो उसे अपने गुरु की अपनी वस्तु मानकर उसकी ऐसी सेवा करो। यथोचित ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए भैया सेवा का बड़ा महत्व। एक सच्ची घटना है मथुरा की। एक बुढ़िया माताजी रहती थी मथुरा में, तो गोकुल में जमुना जी पार करके माताजी खूब भोजन टिक्कर बना के ले जाती थी। वहाँ महात्मा रहते थे बहुत। इनके साथ में एक ब्रह्मचारी भी था, वो जाए साथ में, खूब भोजन कराए महात्माओं को। एक दिन बैराग्य चढ़ गया ब्रह्मचारी को, यहाँ से चला गया हिमालय की गुफाओं में। हिमालय की गुफाओं में गया, 10 साल तक तपस्या अर्जित की, और तपस्या अर्जित करके फिर लौट करके अपने घर में आया, वहीं माताजी के पास। माताजी भोजन बना के सवेरे का समय था, जा रही थी। माताजी ने को आवाज लगाई, माँ अरे भूल गई मैं ब्रह्मचारी। माताजी ने गौर से, अरे हाँ बेटा, कहाँ रहे तुम इतने साल? बोले माताजी हिमालय पर रहा 10 साल, वहां मैंने सिद्धियों को प्राप्त किया, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। माताजी बोली समय नहीं है सिद्धि देखने का, मुझे मथुरा जाना है, गोकुल जाना है, वहां महात्मा बैठे हैं, उनको प्रसाद पवाना है। अच्छा चलो मैं भी चलता हूं। चल पड़ा।
और चलते चलते सामने यमुना जी आ गई। माता जी नौका में बैठ गई। ब्रह्मचारी से कहा तुम भी आके बैठ जाओ। ब्रह्मचारी बोला माता जी मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे मैं 10 सालों में सिद्धि पा चुका हूं, मैं पानी के ऊपर भी चल सकता हूं। माता जी बोली बहुत अच्छी बात है। पानी के ऊपर माता जी नौका में बैठ के पार हो गई। ये पानी के ऊपर चलता चलता पार पहुंच गया और माता जी से बोला, पुराना समय था, उतराई में 10 पैसा लगता था। अब तो खैर देखने को भी ये करेंसी नहीं मिलती। आप बहुत लोगों ने देखी होगी, 10-20 पैसा हमने भी देखा है। अब नए बच्चों को तो पता ही नहीं 10-20 पैसा कैसा होता है। अब तो महाराज 500 की नोट भी 10 रुपए जैसी हो गई है। बाजार चले जाओ तो कुछ पता नहीं कहाँ गई। तो 10-20 पैसा 10 पैसा लगता था, माता जी ने उतराई में दे दिया। चलने लगे और चलते चलते माता जी से पूछने लगा ब्रह्मचारी, माँ मेरी सिद्धि कैसी लगी? माता जी बोली रहने दे बेटा मत पूछे। अरे मैं पानी पर चलकर आया, 10 साल में इतनी बड़ी सिद्धि पाई, बताओ तो सही कैसी लगी? बोले बेटा सच्ची बताऊं? बोले हाँ। बोले तुझ जैसा मूर्ख मैंने कोई दुनिया में नहीं देखा। क्यों? अरे जो काम 10 पैसे में होता हो उसके लिए तूने 10 साल बिता दिए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? वही 10 साल तो संत गुरुजनों की सेवा में लगाता तुझे आज ठाकुर जी के भगवत प्राप्ति हो जाती। क्या लाभ है? इन सिद्धियों से दुनिया रीझ सकती है पर भगवान रीझने वाले नहीं है। भगवान की प्रसन्नता तो सेवा है। इसलिए सेवा से उत्तमोत्तम धर्म क्या है? यहाँ प्रयाग की भूमि में आए हो, कुंभ में आए हो। अब हम तो प्रतिवर्ष माघ में आते हैं, बहुत नए चेहरों को देख रहे हैं, पर अवसर है यहाँ पधारे हो तो जब जाओ, पूर्णिमा हो या जो भी जिस दिन हो, किसी ब्राह्मण को बिठा करके उसे खूब प्रसाद पवा करके चरणों में प्रणाम करके, ये तीर्थ की महत्वता है। ये उसे अपने हाथों से प्रसाद परोस के, ये नहीं पकड़ा दिया ले जाओ जाओ, नहीं, वो भी किसी को पकड़ा देगा। बढ़िया निमंत्रण दो, बिठाओ, संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, स्थानीय मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अब सब पुरोहित लोग सब व्यस्त हैं इस समय, तो फिर भी अस्तु कोई भी ब्राह्मण हो उसे बिठा करके खूब प्रेम से प्रसाद, अपने पितरों के निमित्त वस्त्र आदि प्रदत्त करके, दक्षिणा प्रदत्त करके, खूब प्रणाम करके, सिर रखकर और आशीर्वाद रूप में मांगो। तब अरे भाई ये ब्राह्मण गंगा पुत्र हैं, यदि ये प्रसन्न होंगे, अच्छा बताओ बच्चा खुश हो जाता है तो माँ को प्रसन्नता होती है कि नहीं? है? बच्चा दुखी होता है तो माँ को भी अप्रसन्नता रहती है। उसी प्रकार से जब ये गंगा पुत्र उनके प्रसन्न होंगे तब माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी।